हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जून मंथ में आने वाले कंप्लाइंसेस के ड्यू डेट्स, जीएसटी के, इनकम टैक्स के, पीएफ ईएसआई के या आरओसी के ड्यू डेट्स कौन कौन से डेट्स को आएंगी, उसका ये कंपाइलेशन है। फर्स्ट डेट 7 जून को टीडीएस या टीसीएस जो आपने कलेक्शन या डिडक्शन किया है मई के मंथ में, मई 22 में, उसका डिपॉजिट करने का लास्ट डेट 7 जून है। और टीडीएस पेमेंट आपको करना है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके। और वो कैसे करेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारा ये पीछे का वीडियो टीडीएस ऑनलाइन पेमेंट, ये मैंने लाइव स्टेप बाय स्टेप डिपॉजिट करके, टीडीएस डिपॉजिट करके, पेमेंट ऑनलाइन डिपॉजिट करके ये मैंने बताया है। तो आप इस वीडियो को देख करके अगर कोई दिक्कत आ रही हो टीडीएस पेमेंट करने में तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 14 जून को टीडीएस सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन, जो टीडीएस डिडक्शन आपने किया था 194 IB, 194 IA, 194 M में, फॉर अप्रैल मंथ में जो भी आपने डिडक्शन किया था, उसके लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है 14 जून तक। 15 जून को फॉर्म 24G गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट करने पड़ते हैं, फाइल करने पड़ते हैं फॉर्म 24G फॉर टीडीएस या टीसीएस जो भी डिडक्शन या कलेक्शन मई मंथ में हुआ है, उसके लिए आपको 15 जून तक फॉर्म 20G फाइल करना है। फॉर्म टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म 16 जिसे बोलते हैं, फॉर्म 16A या 16, तो 15 जून तक क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। और फोर्थ क्वार्टर जो एंड हुआ है 31 मार्च 2022 को, अदर देन सैलरी के केसेस में फॉर्म 16A इशू करना है आपको। लास्ट क्वार्टर, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर है, उसके लिए फॉर्म 16A इशू करने की लास्ट डेट 15 जून है। और सैलरी के केसेस में, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी के केसेस में फॉर्म 16 इशू करना है, उसकी लास्ट डेट भी 15 जून है। 15 जून को एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, वो है आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स पे करने का। एडवांस टैक्स फॉर करेंट ईयर, जो 2022-23 करेंट ईयर हमारा चल रहा है, यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24, इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की एडवांस टैक्स की डेट 15 जून है। और एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे, क्या आपको इनकम्स ऐड करनी है, क्या डिडक्शंस लेने हैं, उसके बाद कैसे एस्टिमेट करके आपका इनकम और उस पर एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे में डाल रहा हूँ। आप लोग वहाँ क्लिक करके एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। 30 जून तक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का रिटर्न जाना होता है। STT, जो आपके शेयर बाज़ार में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ आपके STT डिडक्ट होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में रिटर्न डालनी होती है। 30 जून तक इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इक्वलाइजेशन लेवी का स्टेटमेंट की फाइलिंग का लास्ट डेट 30 जून है। और 30 जून को आपको अंडर सेक्शन 194 IA, IB एंड M, जो मई के मंथ में जो रिडक्शन किया है आपने, इन सेक्शनों में अगर टीडीएस डिडक्शन किया है तो आपको 30 जून तक उसको डिपॉजिट करना है।
तो ये सारे के सारे इनकम टैक्स के डेट थे। अब जीएसटी के डेट्स देख लेते हैं। तो जीएसटी में पहला, जिन लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ तक था, 5 करोड़ तक या 5 करोड़ से नीचे था, और जिन जिन लोगों ने QRMP स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, ऑप्शन जो है क्वार्टरली फाइलिंग का और क्वार्टरली 3B फाइलिंग करने का उन्होंने ऑप्शन लिया हुआ है, तो उनके केसेस में GSTR 1 की जगह IFF फाइल होता है फॉर 2 मंथ्स, और लास्ट जो मंथ होता है क्वार्टर का उसमें GSTR 1 फाइल करते हैं हम लोग सेल के डिटेल्स डाल करके। तो IFF फाइल करने की लास्ट डेट मई मंथ के लिए 13 जून है, और GST चालान पेमेंट जो PMT 06 के थ्रू हम लोग करते हैं उसका डेट मई मंथ के लिए 25 जून है। GST का चालान का पेमेंट हम लोग सेल्फ कैलकुलेट करके, अगर ITC आपकी कम है तो हम उसे पे करते हैं, PMT 06 के थ्रू GST चालान पेमेंट करते हैं। अब दूसरे कैटेगरी जिसमें जिनकी टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम थी, लेकिन उन्होंने मंथली फाइलिंग का ऑप्शन चूज किया हुआ है, यानी कि उन्होंने QRMP जो स्कीम है वो ऑप्शन नहीं लिया हुआ है, तो उनके लिए डेट्स GSTR 1 फाइल करने की डेट्स 11 जून है, और GSTR 3B उनकी मंथली फाइलिंग होगी, और GSTR 3B फाइल करने की लास्ट डेट जून 20 होगी। जो थर्ड कैटेगरी हैं, 5 करोड़ से एबव टर्नओवर जिनका है GST में लास्ट ईयर में, वो लोग GSTR 1 फाइल करेंगे मंथली बेसिस, और उनका जून मंथ का मई 2022 की फाइलिंग जून 11 तक करनी है GSTR 1 की, और मई 2022 का GSTR 3B का लास्ट डेट जून 20 रहेगा। GSTR के अदर फॉर्म्स, GSTR 7 TDS रिटर्न जो GST के अंडर में आती है, मई 2022 का 10 जून। GSTR 8 TCS रिटर्न अंडर GST मई 2000 फॉर द मंथ ऑफ मई 2022 10 जून तक फाइल करनी है। GSTR 6 फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसे फाइल करते हैं, और उसकी मई 2022 की लास्ट डेट 13 जून है। GSTR 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, फॉर द मंथ ऑफ मई 2022 ये 28 जून तक फाइल करना है, 20 जून तक NRTP को फाइल करना है। और GSTR 5A जो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर हैं, मई मंथ के लिए उनका लास्ट डेट 20 जून है। अब एक एक्सटेंशन आया था GSTR 4 जो एनुअल फाइलिंग करते हैं कंपोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर, जिनको एनुअल फाइलिंग करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, जिसकी नॉर्मली जो डेट होती है वो 30 अप्रैल तक होती है, उसे बढ़ाया गया था, और उसे बढ़ा करके 30 जून 2022 तक कर दिया गया था। तो GSTR 4 एनुअल फाइलिंग होती है कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में, वो अब आप 30 जून 2022 तक फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे GST के डेट्स थे। नेक्स्ट जो है EPF एंड ESIC, ESI का जो पेमेंट है और PF का जो पेमेंट है वो 15 जून तक करनी है फॉर द मंथ ऑफ मई 2022। अब MCA के डेट्स देख लेते हैं। ROC के डेट्स जो हैं वो LLP फॉर्म 11 का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसका लास्ट डेट 30 मई था, इसे एक्सटेंड करके
30 जून कर दिया गया है। एडिशनल फ़ी का वेवर दिया गया है, एक्सटेंड एडिशनल फ़ी का वेवर करके अब इसे 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का फॉर्म होता है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इसे आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। ये कंपनियों के लिए होता है। और LLP के रिगार्डिंग में एक और एक्सटेंशन आई है। LLP की फॉर्म्स जो आपके MCA के न्यू वर्जन आया है, वेब बेस्ड फॉर्म हो गए हैं सारे के सारे। तो उस केसेस में अगर आपको कोई इशू हुआ हो फाइलिंग में, या किसी भी कारण से आपने फाइल नहीं किया हो और किसी भी फॉर्म्स की डेट जो 25 फरवरी से लेकर के 31 फरवरी के बीच में ड्यू हो रहा था, उसको अब आप बिना किसी लेट फ़ी, बिना किसी एडिशनल फ़ी के आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। तो LLP के केसेस में ये एक्सटेंशन 31 मई को एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड किया गया था। एडिशनल फ़ी का वेवर दिया गया था ROC ने। तो 25 फरवरी 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक की जो भी ई फॉर्म्स LLP के रिगार्डिंग में फ़ाइल करनी थी आपको, जैसे कि आपको अल्ट्रेशन करना था आपके LLP एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, किसी पार्टनर का एडिशन करना, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट करना, किसी पार्टनर का रिमूव करना था, या और भी कोई भी फॉर्म्स जो आपको फाइल करने थे इन 2 डेट्स के बीच में, उसको अब आप 30 जून 2022 तक फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ड्यू डेट्स थे जो जून के मंथ में आपको आने वाले हैं। आगे की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जब मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप वीडियो के नीचे इस कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।